So ladies and gentlemen, now we are going to talk about the new upcoming drama serial Gentleman। लो भाई, जेंटलमैन का जिक्र यहाँ पर दो मरतबा आ गया। एक बार हमने आपको जेंटलमैन और लेडीज कहकर एड्रेस किया और दूसरी मरतबा हमने आपको जो नाम बताया है वो बताया है एक आने वाली नई ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के बारे में। और इस ड्रामे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ड्रामा नहीं देखते हैं तो ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो आप ये ड्रामा तो 100% नहीं 200% देखिएगा। बिकॉज ये ड्रामा जो है जस्ट आप समझ लें कि एक मूवी देख रहे हैं। इसके डायलॉग्स, इसकी जो ड्रामेटाइजेशन है, उसके अलावा इसकी जो कैमरा मैनिंग है, स्टोरी है, साउंड इफेक्ट्स हैं, उसके अलावा इसमें जो कुछ है सारा कुछ एक फिल्म की तरह। बिकॉज इसमें हमारे जो सुपर फिल्म स्टार हैं हुमायूं सईद वो इसमें होंगे, उसके अलावा अदनान सिद्दीकी हैं, बहुत सारे और दूसरे कैरेक्टर्स हैं, और इसमें जो एक फीमेल कैरेक्टर है यमुना जैदी का, तो आपको वो भी नजर आएंगी। हम सबका फेवरेट रहा है जी। और यहाँ पर हुमायूं सईद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नो इंट्रोडक्शन अबाउट हिम। उसको हुमायूं सईद साहब को कौन नहीं जानता। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो ड्रामा लिखा है ये लिखा है खलीलुर रहमान कमर साहब ने, जो कि एक थ्रिलिंग स्टोरी लिखते हैं और उनकी स्टोरीज में बड़ी जान होती है। और एक चीज और आप लोगों को बता दो, अगर आपको नहीं पता है कि जो खलीलुर रहमान कमर साहब जितने भी ड्रामे लिखते हैं उसमें जो कास्टिंग होती है ना वो इनकी खुद की होती है। ड्रामे की कास्टिंग अपनी होती है, इनकी अपनी होती है। और ये कहते हैं कि ये जो कुछ मैंने लिखा है इसके ऊपर ये वाला कास्ट होना चाहिए, इसके ऊपर इन्हें आप कास्टिंग करें, और इनकी अपनी कास्टिंग होती है, अपनी स्टोरी होती है। इस बारे में इनका कहना ये है कि ये इसके लिए किसी से मशवरा लेना भी नहीं चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ नहीं लेना चाहते, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, इस ड्रामे के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस ड्रामे की स्टोरी क्या है, इस ड्रामे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, और ये ड्रामा क्यों इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस ड्रामे में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी हकीकतें, कौन कौन सी ऐसी सच्चाई है, माशरे की कौन सी ऐसी अच्छाई है जो बुराई की नज़र से हम देख रहे होते हैं, और माशरे में कौन सी ऐसी बुराई है जिसे हम अच्छाई की नज़र से देख रहे होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को वैसे तो मतलब हमारा एक एनालाइज अगर हम कर रहे होते हैं तो उसे हम ये समझते हैं कि यार ये जो है ना हम समझते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें ड्रामे और फिल्म के ज़रिए दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है। वो सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं, वो सारी चीज़ें रिफ्रेश होकर लोगों के सामने आती हैं, और फिर लोगों को पता चलता है कि यार दैट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, यही सारी चीज़ें खलीलुर रहमान कमर साहब ने इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि ये ड्रामा सीरियल ऑन एयर होने वाला है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर, ठीक है। Yes. और ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट की एक बड़ी ही खास बात है कि यहाँ पर जितने भी ड्रामे अब तक हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसका इन्होंने एक हकीकत से उसको जोड़ा होता है। पर आई थिंक सो कि ये जो है ना कल्चर को ज़्यादा लोगों को दिखा रहे हैं कि कौन सा कल्चर कैसा है। अभी अगर हम बात करें ग्रीन एंटरटेनमेंट टेलीविज़न की, तो यहाँ पर जो है ना हमें कभी किसी एरिया का कल्चर दिखाया जाता है, कभी अफगानिस्तान का कल्चर दिखाया जाता है, देन कभी जो हमें दिखाया जाता है पंजाब का क्या कल्चर है, कभी किसी जगह का कल्चर। अब ये जो दिखा रहे हैं हमें दिखा रहे हैं हमारे पॉलिटिक्स का, और एक जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का ऑल ओवर कल्चर है वो क्या है, इसमें वो दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें खास बात ये होती है कि ये बहुत ही ज्यादा करीब से दिखाते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कौन कौन से राज जो है वो छुपे हुए हैं। अच्छा जी, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आपको बताते हैं इस ड्रामे की स्टोरी क्या होने वाली। तो जनाब इस ड्रामे में हमें बताया जाएगा कि जेंटलमैन हु इज जेंटलमैन। सबसे बड़ी चीज तो ये है, क्या कोट पैंट और टाई पहनकर जो बंदा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा होता है वो जेंटलमैन है। अच्छा, इस चीज के हवाले से अगर आपसे अगर हम सवाल करें कि जेंटलमैन क्या है, तो मेरा ख्याल है हर एक के जहन में एक चार्ली चैपलिन आता है फॉरेन, बिल्कुल एक वही तस्वीर सामने आती है। कोट पैंट पहना हुआ बंदा होता है, बड़ा शरीफ था, वो हमें समझ में आता है कि दिस इज जेंटलमैन। जेंटलमैन बहुत अच्छा सा तैयार होता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि यार ये जेंटलमैन लग रहा है। जेंटलमैन का मतलब ही शरीफ आदमी होता है। बस यही लोग हमारे जहन में एक तस्वीर है। और इस ड्रामे में जेंटलमैन को क्या मतलब क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर? हाँ जी, तो जेंटलमैन कौन है? दैट इज जेंटलमैन जो कि इंग्लिश बोल रहा है, वो कर रहा है। एंड देन अदर साइड हम जिसे गुंडा कह रहे हैं, गुंडा है कौन? दरअसल गुंडा कौन होता है? जो लोगों से 2-4 हज़ार रुपए छीन लेता है हमारी नजर में। हाँ, हमारी नजर में, या जो छोटी मोटी चोरियां करता है, कुछ चुरा लिया कहीं से कपड़े चुरा लिए, कहीं से कुछ जो है खाने का आइटम चुरा लिया, कहीं से जो है ना किसी की गाड़ी से बैटरी चुरा ली, हम लोग गुंडा उसे समझते हैं। बट इन रियल
इन रियल सिनेरियो गुंडा कौन है ये देखना पड़ेगा। क्या गुंडा वो है जो कि जिसे हम जेंटलमैन समझते हैं, जो कि कोट पैंट और टाई पहनकर अच्छी अंग्रेजी बोल रहा होता है एंड देन हमारे मुल्क का खजाना खाली कर रहा होता है और हमारे मुल्क का पैसा जो है ना हमारा टैक्स चोरी कर करके खा पी रहा होता है और अपनी फैमिली को जो है आवाम को चूना ना लगा सपोर्ट रहा कर रहा होता होता है, आवाम को चूना लगा होता है। हु इज जेंटलमैन, या फिर जेंटलमैन इन रियल जो जिसे हम गुंडा समझ रहे होते हैं वो होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो गुंडे होते हैं ना वो इन जेंटलमैन से बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। और देखिए इस ड्रामे में स्टोरी क्या है, इस ड्रामे में स्टोरी ये है कि जो अदनान सिद्दीकी है उसका एक गैंग है चोरों का और उस गैंग को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे हुमायूं सईद। बिल्कुल। जब और हुमायूं हुमायूं सईद जब इनके पास जाएंगे तो ये जो अदनान सिद्दीकी हैं इनका नाम आई डोंट नो कि इस ड्रामे में क्या होगा और वो इससे इनसे कुछ हल्फ उठवाएंगे। हाँ, तो उनसे हल्फ उठवाएंगे। जो है हुमायूं सईद से कहा जाएगा, हुमायूं सईद तो भाई है ना, हुमायूं सईद तो भाई है, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई हाँ MBBS। मुन्ना भाई। अच्छा इसमें जो है मैं बिफोर कंटिन्यूइंग दैट स्टोरी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है ना दो आपको फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मुन्ना भाई MBBS मूवी देख रहे हैं समटाइम्स, और समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडियन मूवी है दिल से जिसका गाना दिल से रे बहुत मशहूर हुआ था, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो देख रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, कुछ अच्छा, आपको ये वो सिमिलैरिटी मूवीज है। नजर आएंगी। अभी तो बहुत सारी, अभी तो मूवीज में वो बात नहीं रही, लेकिन ये वो मूवीज है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया बहुत करती अट्रैक्ट थी किया था और लोगों बहुत को। लोग देखते थे इस तरह की मूवीज तो पहले। एनीवेज जब उसके बाद जो है जब वहां पर हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी के पास जाकर ओथ ले रहे होंगे, हलफ ले रहे होंगे कि भाई मुझे जो है कभी किसी से, मैं कभी किसी को गोली नहीं मारूंगा, मैं कभी ये नहीं करूंगा, चोरी करने के उसूल सिखा रहे होंगे और मैं जो है कभी लव भी नहीं करूंगा। अच्छा, ये इन्हें अपने गैंग में शामिल करने के लिए इनसे ही सारी बातें लेंगे। हाँ, ठीक है। तो जब ये हलफ ले रहे होंगे तो होगा ये इस ड्रामे में आगे जाकर के हुमायूं सईद जितने भी हलफ ले चुके होंगे इन तमाम हलफ के अगेंस्ट जाएंगे। जब वो कहेंगे मैं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगेंस्ट ये बाद में जाएगा, पहले ये काम करेगा यही, क्योंकि जाहिर सी बात है गुंडा शो किया है तो गुंडा जिस किस्म का नहीं, होता लेकिन है ये काम और जैसा ये मतलब जैसा होता है वैसे ही शुरू में दिखाया जाएगा। लेकिन और होगा यहाँ ये पर लेकिन होगा ये कि इन कामों को करते हुए वो कुछ ऐसे काम कर जाएगा जो कि उसके फेवर में चले जाएंगे। अब जैसे वो कहेगा मैं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन वो मार भी देगा। वो कहेगा मैं लव नहीं करूंगा, लव भी कर लेगा, लव तो बहुत बात की बात है, लेकिन वो कहेगा जब मैं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन वो मार देगा। क्या भाई अभी मारना था, इसका मार दिया। टीजर में ये डायलॉग बहुत ज्यादा बार बार दिखा रहे हैं कि भाई आपने जो है ठीक है हम आपको अपने गैंग में शामिल कर देंगे, लेकिन आपको एक हमसे वादा करना होगा कि आप लव नहीं करेंगे कभी किसी से। लव नहीं करूंगा। लव लव बोले तो प्यार। ये हाँ बाद में होगा ये कि यमुना जैदी जो है वो हमेशा इसके अगेंस्ट जा रही होगी कि भाई ये क्योंकि यमुना भाई जैदी का जो कौन है? कैरेक्टर है ना वो एक जर्नलिस्ट का है इसमें और ये जो यमुना जैदी है ये हर बार हर रास्ते में इसकी रुकावट बनेगी शुरू से। मतलब ड्रामे को जो एक स्टोरी बनाई गई है उसमें मेरा ख्याल है यही एक स्टोरी है कि यमुना जैदी हुमायूं सईद के रास्ते का रुकावट बनी हुई है। गुंडा है जाहिर सी बात है और वो एक जर्नलिस्ट है, तो वो इसी की खबरें और ये सारी चीजें जो है ना अब बार यहाँ बार पर लाएगी यहाँ पर सामने, एक इसी और की हकीकत ये बताई जाएगी यहाँ पर इस ड्रामे में कि जो जर्नलिस्ट हैं वो होते कैसे हैं। वो उन पॉलिटिशियंस को ही सपोर्ट करते हैं जिन्हें हम जेंटलमैन समझते हैं और इन गुंडों के अगेंस्ट जाकर बात कर रही होती, तो यही उसे दिखाया जाएगा। लेकिन जब हुमायूं सईद को इससे लव हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये खुद भी रियलाइज करने लगेगा कि यार जो कुछ मैं कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और फिर वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो है ना फिर ठीक भी हो जाएगा। और जब ठीक होने की कोशिश करेगा तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा ये हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताएंगे। ड्रामा शुरू होने स्टोरी मेरा ख्याल है इसकी यही है स्टोरी। अब बाकी जो इसकी नेक्स्ट मेन रिव्यू स्टोरी जो है इसकी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट रिव्यू है ना वो इंशाल्लाह ड्रामा स्टार्ट होने के बाद हम देंगे। हाँ, ये अभी जो स्टोरी हमने आपको बता दी कि स्टोरी है क्या, जेंटलमैन इस ड्रामे का नाम क्यों रखा गया और इसकी स्टोरी इसी के ऊपर बेस कर रही है कि हम जिन लोगों को जेंटलमैन समझते हैं इन फैक्ट दे आर नॉट जेंटलमैन, दे आर द रियल गूंस। वो सही मानों में गुंडे वही है हमारे यहाँ जो हमारी दौलत को लूट रहे हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसों को लूट रहे होते हैं, जो टाई कोट पहनकर अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज के दौरे कर रहे होते हैं हमारे खर्चे के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर। तो असल जेंटलमैन वो नहीं है, असल जेंटलमैन वो गुंडे होते हैं जो किसी ना किसी तरह इस माशरे में किसी भी चीज को सुधार लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, चाहे कुछ करते हैं। यहाँ पर हमारा ये मकसद नहीं है कि जो आए दिन डकैती और इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वो जो गुंडा होता है अब उनके भी अपने रूल्स हैं, किसी को मारना नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ पर इसने ये बताया है सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काम करना है। तो अगर ये जो टैक्स चोर हैं हमारे, जो हमारे मतलब हुकूमत में लोग बैठ के टैक्स चुराकर हमारे पैसों से अय्याशियां कर रहे होते हैं, अगर ये सारी चीजें जो है ना वो इक्वली प्रोवाइड कर दें तो ये गुंडे भी नहीं पैदा हों, इनको भी रोजगार मिल जाए, इनके भी घर का खर्चा चलने लगे, इनको भी चीजें मिल जाए, इनको भी सारी चीजें बेहतर तरीके से मिल जाए। इस ड्रामे में बताने की कोशिश की गई है। तो गुंडा बनाने वाले यही जेंटलमैन होते हैं, असल गुंडे यही है।
अब आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो स्टोरी कैसी लगी जरा ये बिल्कुल बताइए लाइक आप लोग जरूर प्लीज। कीजिएगा। और ये ड्रामा अगर आप लोगों को स्टोरी से समझ आ रहा है तो बहुत ही जबरदस्त सा ड्रामा होने यार वाला है। आप माइंड लोगों ने ब्लोइंग लाजमी स्टोरी मैं ये देखना है, समझता हूँ, मैं तो माइंड यही ब्लोइंग कहती हूँ। स्टोरी होने वाली है और अच्छा, बहुत जबरदस्त ड्रामा है, क्योंकि हुमायूं सईद जो है ना वो एक फिल्म स्टार है और ड्रामा बहुत जो है ना रेयर सिनेरियोज में करते हैं जब कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है, और खलीलुरहमान कमर साहब के और तो ये अभी इसके फेवरेट है। टीजर देखने के बाद अगर आप लोगों ने इसके टीजर भी नहीं देखे हैं ना तो जरूर इसके टीजर वॉच कीजिए और उसके बाद आप लोगों को शायद आप लोगों को शायद हमारे नहीं बल्कि यकीनन आपको दिल चाहेगा कि जब ये ड्रामा मैं स्टार्ट तो होगा तो हाईली आपने ये रेकमेंड करूंगा, लाजमी ड्रामा मैं देखना है। हाईली रेकमेंड करूंगा ड्रामा लवर्स से, और जो मूवी लवर्स है ड्रामा नहीं देखते वो भी जरूर देखिएगा। बिल्कुल चले अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम नेक्स्ट जो है ना इस ड्रामे के रिव्यूज ड्रामा आने के बाद आपसे जो है ना टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। मेरा ख्याल इतना काफी आज के लिए। बिल्कुल चले भाई बिल्कुल जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स और जितने भी भाई बहन दोस्त हैं आप हमें देख रहे हैं जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, देन चैनल सब्सक्राइब एंड देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड देन हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। के तामील में आप उनकी मदद करेंगे। चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी। हाँ, सबके आपसी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं। हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं, उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं। मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम। बहुत जल्द।